हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। मैं आपका भाई संदीप चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में, आज की इस क्लास में। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार आ जाएंगे और आज के सेशन में प्यारे दोस्तों PYQ सीरीज के अंतर्गत मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आपको RRB ने क्वेश्चन कब पूछा है, कौन सी तारीख में पूछा है, ध्यान देना। अरे इस फोन को साइलेंट नहीं कर सकता। तो मैंने यहां पर क्या बोला, मैंने कहा RRB ग्रुप डी 9/9/2022 को यह क्वेश्चन पूछा गया है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान देना बहुत अच्छी तरीके से। मैं आज आपको ये पजल वाले क्वेश्चन, आप खुश हो जाओ, जो आपकी डिमांड थी वही पूरी कर दिया है। क्योंकि मैं भी इस बात को समझता हूं कि पजल के क्वेश्चन जब पहले एक समझाऊं उससे कॉन्फिडेंस आएगा, फिर दूसरा समझाऊं उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अगले से और बढ़ेगा, धीरे धीरे तब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। लेकिन कराऊंगा सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही, सही है। तो जो भी मेन टॉपिक है प्यारे दोस्त, मैंने आपकी बात मान ली है। थोड़ा सा आप भी मेरे साथ मेहनत करेंगे इसमें, और निश्चित रूप से ये टॉपिक है भी ऐसा कि मैं एक क्वेश्चन पहले इसका कराऊं फिर दूसरा किसी और का कराऊं तो पजल तो समझ में नहीं आएगा। फ्लोरिंग पजल हो, अदर पजल हो, पजल मंजिल वाली पजल हो, तो ये सारी चीजें हमें यहां पर समझनी है। क्वेश्चन बनाना कैसे है ध्यानपूर्वक समझना, कैसे बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर दिया जाता है। सवाल ने कहा है कि 6 व्यक्ति, ध्यान से देखना सवाल को, सवाल कह क्या रहा है, 6 व्यक्ति PQRSTU एक ही वर्ष के विभिन्न महीनों जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई, सितंबर और दिसंबर में यात्रा करते हैं। ध्यानपूर्वक समझना। तो मैं एक काम करता हूं, मैं महीनों के नाम लिख लेता हूं। क्वेश्चन करने का तरीका ध्यान रखना। ये जनवरी हो गया, जनवरी के बाद हम जानते हैं कि फरवरी है, फरवरी के बाद हम जानते हैं कि मार्च है, मार्च के अलावा हम जानते हैं कि जुलाई है, मार्च के बाद जुलाई, और जुलाई के बाद सितंबर और फिर दिसंबर। मैंने कहा सितंबर, एंड सितंबर के बाद है दिसंबर। जब मैं इतनी बातों को ध्यान देता हूं तो ध्यानपूर्वक समझना। सबसे पहला स्टेप है कि R सितंबर में यात्रा करता है, R सितंबर में यात्रा करता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैंने यहां सितंबर के आगे R लिख दिया कि जो R है वो सितंबर में यात्रा करेगा। अब कह रहा है कि R और T के बीच केवल एक व्यक्ति यात्रा करता है। गुड्डा मुझे एक बात बताओ, क्या गुंजाइश है कि T R से नीचे आ जाए? क्योंकि बीच में एक व्यक्ति आएगा, तो बीच में एक व्यक्ति दिसंबर का लूंगा तो आगे तो कुछ बचा ही नहीं, तो T नीचे नहीं आ सकता, T ऊपर जाएगा। तो मैंने यहां इसे गैप दे दिया और T को यहां पर लिख दिया। बहुत प्यार से समझना, एक एक चीज को बहुत जीरो लेवल से समझा रहा हूं। यहां पर कह रहा है कि U और P के बीच कोई भी व्यक्ति यात्रा नहीं करता, तो इसका मतलब यह है कि U और P लगातार आएंगे। और इसमें भी एक छोटी सी हिंट पर काम करना, U और P में से कोई व्यक्ति यहां तो आ नहीं सकता, क्योंकि उसने बोला है कि U और P के बीच कोई व्यक्ति यात्रा नहीं करता। तो इसका मतलब U और P एक साथ आएंगे, तो एक साथ 2 स्थान खाली भी तो होने चाहिए। यहां 2 स्थान खाली नहीं है, यहां भी 2 स्थान खाली नहीं है, तो U और P जनवरी और फरवरी पर ही आएंगे। लेकिन U ऊपर आएगा या P ऊपर आएगा ऐसा अभी नहीं कहा जा सकता। कह रहा है P U के बाद वाले महीने में यात्रा करता है। लो भाई साहब, हो गई बात क्लियर। P U के बाद करेगा, तो पहले U करेगा, उसके बाद में P करेगा, और इनके बीच में कोई यात्रा नहीं कर रहा, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है। कह रहा है P और S के बीच 2 से अधिक व्यक्ति यात्रा करते हैं।
अगर मैं एस को यहां पर लिख दूंगा तो फिर तो एक ही व्यक्ति यात्रा करेगा, पर वो कह रहा है 2 से अधिक व्यक्ति यात्रा करते हैं, तो इसका मतलब एस को यहां लिखना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्त, बच कौन गया? पी क्यू, क्यू बच गया, क्यू को आप यहां लिखेंगे, क्वेश्चन ओवर हो जाएगा। समझ में आया या नहीं, दिल पे हाथ रख के बताना, तरीका कैसा लगा, सारी चीजें समझ में कितनी आई, एक बार दिल पे हाथ रख के बताना। क्वेश्चन समझ में आया? एक दो बच्चों ने तो क्वेश्चन को ही गलत ठहरा दिया था, कह रहे थे क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है, सारी चीजें ओवरऑल आप मिला लीजिए। कह रहा है 8 सितंबर में यात्रा, बिल्कुल 8 सितंबर में। आर और टी के बीच केवल एक व्यक्ति, देखो आर और टी के बीच एक व्यक्ति है। यू और पी के बीच देखो कोई व्यक्ति नहीं है, पी यू के बाद वाले में ही कर रहा है। पी और एस के बीच 2 से अधिक व्यक्ति यानी 3 व्यक्ति हैं। इनमें कौन जुलाई में यात्रा कर रहा है? क्यू जुलाई में यात्रा कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब बता दो, समझ में आई बातें या नहीं आई हैं? मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, आपका कॉन्फिडेंस अभी यहां है तो अगले क्वेश्चन में यहां होगा। मुझे आपका कॉन्फिडेंस ही बढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखना है। सही है? मैंने कहा गुड्डा देखो ध्यान से इस प्रश्न को, इसका करेक्ट आंसर क्या है? भाई पीडीएफ डलवाओ ना, रेगुलर पीडीएफ डलवाओ बच्चों को, पीडीएफ जरूर मिलनी चाहिए। बिना पीडीएफ के क्या है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन ये लिख थोड़े ना पाएंगे। पीडीएफ कहां मिलती है? एप्लीकेशन पे तो मिलेगी। प्यारे बच्चे, एप्लीकेशन पर पीडीएफ मिल जाएगी आपको, एक बार चेक करो पिछली क्लास की डली या नहीं डली। मैंने क्या बोला देखो ध्यान से, सवाल को गौर से सुनना भाई, सभी प्यारे भाई बहन। मैं इसे बेशक अगले पेज पर बना दूंगा, यहां पर स्पेस थोड़ा सा कम है। कह रहे 7 मित्रों ने रविवार से शुरू होकर शनिवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के किसी एक दिन अपनी पसंद की मिठाई नहीं खाने का फैसला किया। मिठाई नहीं खाने का फैसला किया है। कब से कब तक? रविवार से शनिवार तक, समाप्त होने वाले एक ही महीने में। 7 मित्र हैं, रविवार से शुरू हो रहा है, शनिवार को समाप्त हो रहा है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, ये आ गया रविवार अर्थात संडे। संडे के बाद मेरे प्यारे गुड्डा जी ये मंडे आ गया। मंडे के बाद ये ट्यूसडे आ गया, ट्यूसडे। एंड देन ट्यूसडे के बाद आ जाएगा वेडनेसडे। वेडनेसडे के बाद आ जाएगा थर्सडे, थर्सडे। और थर्सडे के बाद आ जाएगा फ्राइडे, और फ्राइडे के बाद आ जाएगा सैटरडे। अब बहुत ध्यान से देखना कैसे क्वेश्चन को तोड़ा जाता है, कैसे क्वेश्चन को फोड़ा जाता है, ध्यान देना बेटा। ऐप पर तो क्लास आज भी हुई है, कैसी बात कर दी आपने, चेक करो जाके। सवाल कर रहा है प्रत्येक मित्र ने सप्ताह के अलग अलग दिन को चुना है, यानी देखो 7 दोस्त हैं और 7 ही दिन हैं। जरा ध्यान से सुनना। तो मैंने कहा कि पी ने शनिवार का दिन चुना है, पी ने शनिवार का दिन चुना है, तो मैं सैटरडे पर पी का नाम लिख दूंगा। कोई डाउट परेशानी तो नहीं यहां तक? अब क्या कह रहा है? क्यू ने बुधवार का दिन चुना है, तो बुधवार वेडनेसडे किसने चुना है? क्यू ने, तो क्यू यहां पर आ जाएगा। क्यू ने जो दिन चुना है वो बुधवार वेडनेसडे का चुना है। कह रहा है आर ने कहा कि वह पी के ठीक पहले वाले दिन का चयन करेगा, तो आर करेगा पी के पहले वाले का। तो पी का अगर सैटरडे तो इसका पहला आर यहां पर फ्राइडे का चयन कर लेगा। फिर यहां पर कहता है कि एस ने पी और क्यू द्वारा चुने गए दिनों के बीच किसी भी उपलब्ध दिन को चुना है, यानी एस पी और क्यू के बीच वाले दिन को चुन रहा है। तो एस पी और क्यू के बीच में तो एक ही दिन बच रहा है थर्सडे का, और कोई गुंजाइश ही नहीं है आगे। टी ने रविवार का दिन चुना, टी ने रविवार का दिन चुना, तो टी को यहां पर संडे पर ले जाऊंगा। आगे यू ने कहा कि वह क्यू के ठीक पहले वाले दिन का चयन करेगा, तो यू करेगा क्यू के पहले वाले दिन का, यू करेगा क्यू के पहले वाले दिन का। तो क्यू का पहला वाला दिन ये यू हो गया, बच गया केवल वी, उसे यहां लिखो। क्वेश्चन ओवर। मैं उम्मीद करता हूं पिछले सवाल से ज्यादा बेहतर अब आपका इसमें एक मनोबल बढ़ गया होगा।
और आप लोग ये बात देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन ग्रुप डी ने 23 अगस्त 2022 की सेकंड शिफ्ट में पूछा था। मैं आपसे बस ये बात कहना चाहता हूं, अगर आप उस पेपर में होते फिलहाल तो कर पाते या नहीं, जल्दी से बताएंगे, कर पाते या नहीं, एक बार जल्दी बताओ, नीचे करो कमेंट। ये भाई बहुत देर से परेशान है। सर, पड़ोसी जमीन के लिए झगड़ा करते हैं और पुलिस चौकी पर केस में फंसाना चाहते हैं, हम टेंशन में रहते हैं, पढ़ाई डिस्टर्ब रहता है हमेशा, कोई उपाय बताइए। मेरे दोस्त, कोई उपाय नहीं है इस चीज का। इस चीज का उपाय मैं बताता हूं क्यों नहीं है। इस चीज का उपाय यूं नहीं है कि ना तो मैं तुमसे ये कह सकता कि जमीन को छोड़ दो, और ना ही पड़ोसी तुम्हारे सुधर सकते अगर उनकी सोच ये है तो। इस चीज का उपाय यही है कि बस थोड़ा थोड़ा मेहनत करके अपने आप, भाई मैं गलत कह रहा हूं सभी बच्चे बताओ एक बार। इस चीज का उपाय बस ये है कि अगर हो सके तो आप शांति प्रिय तरीके से चीजों को समाप्त कीजिए, और दूसरी बात, अभी थोड़ा सा पढ़ाई पर आप फोकस कीजिए, और एक चीज का विशेष ध्यान, उपाय तो इसका कुछ है ही नहीं, बस ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है कि आज के दौर में ना गुड्डा, ये गांव वगैरह में या शहर में भी या कहीं भी, मतलब आस पड़ोस के समाज में ये बहुत ज्यादा होने लग गया है कि जैसे ही दिखता है ना कोई बच्चा थोड़ा सा कामयाब होता हुआ सा कि यार ये कामयाब हो रहा है, ये आगे बढ़ जाएगा, तो उसे झूठे केस लगा के फंसा के रोकने की कोशिश की जाती है। 100% बात है। आपको बस उसमें संभल के रहने की जरूरत है। समझ लो मेरी बात को। आज का दौर ही बिल्कुल अलग है, किसी का भी भरोसा आदमी कर नहीं सकता। अभी आपने देखा कि एक मामला हुआ था, कोई बताएगा क्या नाम था उस लड़के का? अभी पुणे का जो मामला है, वो लड़का शादी करने जा रहा है जिस लड़की से, अरबपति पिता का बेटा है, इतनी महंगी शादी कर रहा है, सब कुछ है उसके पास, किसी चीज की कमी नहीं है। लड़की का नाम सिया था, केतन था लड़के का नाम। वो होने वाले हस्बैंड को पहाड़ पर ले जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, वहां से धक्का दे देती है। आप सोच कर देखो कि उस लड़के के पास कुछ भी कमी नहीं है, लेकिन लड़की की मानसिकता कितनी खराब है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई उसे कमी और उस चीज में नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उसकी मानसिकता इतनी खराब है कि भाई अगर तुझे किसी दूसरे व्यक्ति के साथ ही रहना था तो फिर मना कर देती शादी के लिए। तो वो वाली बात हो गई ना कि एक नाव पर पांव पसारे ऐसे कैसे, वो भी प्यारा हम भी प्यारे ऐसे कैसे। तो ये समस्या है, और निश्चित रूप से आज के दौर में ना जो अपने आप को संभाल ले गया वो बड़ी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं, ये आया, अब वी द्वारा चुने जाने के लिए कौन सा दिन शेष है? तो मेरे प्यारे गुड्डा, वी का दिन अभी अभी तो मैंने देखा है मंडे आया है, तो वी का दिन हो जाएगा मंडे, जिसे मैंने कह दिया सोमवार। मंडे अर्थात जिसे मैंने सोमवार कह दिया, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। मंजिल वाले क्वेश्चन भी पूछने लग गया ग्रुप डी आजकल, ये ग्रुप डी का ही है। 22 अगस्त 2022 की फर्स्ट शिफ्ट का है, मंजिल वाला सवाल है ये। ध्यान से देखना कैसे होता है। अपना कॉपी पेन कमेंट रोक लो गुड्डा। जब मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूं तो आपका फोकस, फुल फोकस क्वेश्चन को समझने पर ही होना चाहिए। देखो सर, संडे को सबसे नीचे क्यों नहीं लिखा? गुड्डा उसने बोला था, उसने ये बोला था कि रविवार से शुरू होकर शनिवार को समाप्त हो रहे हैं। ये क्वेश्चन में जैसे हिंट दी गई थी उसी हिसाब से हमने लिखा था। कह रहा है पी क्यू आर एस टी यू एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है और उसके ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 2 है। तो नीचे वाली 1, उसके ऊपर वाली 2, और इसी तरह सबसे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 6 है। इसका मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 मंजिल हो गई। सबसे नीचे 1, फिर 2 3 4 5 6। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि आर और क्यू की मंजिलों के बीच ठीक 3 व्यक्ति रहते हैं। ध्यान से देखना, आर और क्यू की मंजिल के बीच 3 व्यक्ति हैं। इस बात को हम अभी होल्ड पे ही डालेंगे क्योंकि हमें अभी आर और यू का पता नहीं है। आगे देखो,
टी पी की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। टी रहता है पी के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर, और यू क्यू की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। कह रहा है आर एस की मंजिल के ठीक नीचे रहता है। टी मंजिल क्रमांक 4 पर रहता है। यहां से मुझे एक हिंट मिलेगी। टी की मंजिल के बारे में पता चला है कि टी मंजिल क्रमांक 4 पर रहता है, तो यहां पर चौथी मंजिल पर यह टी हो जाएगा। सवाल में अगर मैं टी की कनेक्टिविटी को जोड़ूं तो एक लाइन थी कि टी पी की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, तो जो टी है पी के ठीक ऊपर रहता है, तो पी यहां पर रहेगा, तभी तो टी पी के ऊपर वाली मंजिल पर आएगा। आगे देखो और कोई कनेक्टिविटी मिलेगी? कनेक्टिविटी और कोई मिलेगी क्या? यहां पर मेरे प्यारे दोस्त देखते हैं, सवाल ने यहां पर बोला कि यू, सवाल ने यहां पर बोला है, अगर मैं यहां से देखूं तो पहला स्टेप है आर और क्यू की मंजिलों के बीच ठीक 3 व्यक्ति। आर और क्यू अभी आए नहीं है। टी पी की मंजिल के ठीक ऊपर हो गया, यू क्यू की मंजिल के ठीक है जी, यू क्यू की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर, यू क्यू की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल, मैं यहां लिख देता हूं यू क्यू की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर, अलग लिख देता हूं मैं अभी। और यहां पर कह रहा है क्यू मंजिल क्रमांक 5 पर नहीं रहता। जो क्यू है वो मंजिल क्रमांक 5 पर नहीं रहता। क्यू के ऊपर यू आएगा और क्यू 5 पर नहीं रहता, तो क्यू को 1 लिखना पड़ेगा और क्यू के ऊपर यू यहां लिखना पड़ेगा। क्या यह बात हम सबको समझ में आई है? थम्स अप करो एक बार जल्दी से, क्या यह बात समझ में आई है? क्योंकि क्यू के जस्ट ऊपर यू आएगा लेकिन क्यू 5 पर नहीं आएगा, तो क्यू को फिर यहां 1 पर रखना पड़ेगा क्योंकि ऊपर यू आएगा। और आगे मुझसे क्वेश्चन कहता है कि आर और क्यू की मंजिलों के बीच ठीक 3 व्यक्ति हैं, तो आर और क्यू के बीच 3 व्यक्ति, तो क्यू यहां 1 2 3, आर यहां पर आ जाएगा। ठीक 3 व्यक्ति बीच में हो जाएंगे। बच कौन गया गुड्डा जी? बच कौन गया? मुझे लगता है एस बच गया, तो एस को यहां लिख देंगे। सवाल ओवर हो चुका है, सवाल समाप्त हो चुका है। बोलो जल्दी जल्दी से, थम्स अप कहां है तुम लोगों के? थम्स अप कहां है? सही है, बताएंगे जल्दी से। भैया ट्रेन में एक आदमी मार दिया। हां बिल्कुल, ट्रेन का भी हुआ है केस, कल का ही केस है। मुंबई में एक ट्रेन में, लोकल ट्रेन में एक व्यक्ति खिड़की पर खड़ा है, तो अंदर बैठा हुआ एक व्यक्ति उससे कह रहा है कि भैया बारिश की बूंद आ रही है, खिड़की बंद कर दो, आप अंदर आ जाओ। तो इतनी ही देर में वो व्यक्ति चाकू निकालता है और उस 22 वर्षीय नौजवान युवक की हत्या कर देता है। मेरे प्यारे गुड्डा, मैं आपको सच बात बता रहा हूं, आप ज्यादा से ज्यादा इग्नोर करना सीखो चीजों को। सामने वाला मतलब इतना ज्यादा दिमाग में गंदगी लेके घूम रहा है आज की तारीख में। हम एक साइड कोशिश कर रहे हैं कि रोबोट में इमोशन डालेंगे हैं, और हम खुद रोबोट बनते जा रहे हैं। ना कोई किसी को सुनाना चाहता, ना कोई किसी की सुनना चाहता, ना कोई किसी को समझना चाहता। मैं तुमसे इसी बात पे कह रहा हूं। हाँ ठीक है, बताओ भाई, यहां तक बातें ओके हुई? ध्यान से सुनना भी। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मंजिल क्रमांक 6 पर कौन रहता है? ध्यान दो गुड्डा, मंजिल क्रमांक 6 पर कौन रहता है? तो 6ठी मंजिल पर, ध्यान देना, एस रह रहा है। 6ठी मंजिल पर एस रह रहा है, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आई बातें? अभी नेक्स्ट की क्वेश्चन पर आते हैं, और इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना कि क्या इस प्रश्न का आंसर आप लोग कर पाएंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान देंगे। 5 व्यक्ति हैं, के एल एम एन पी, एक ही महीने के 5 अलग अलग तारीख अर्थात पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं को उनका वेतन मिलता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से सुन लेंगे। मैंने कहा 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख,
ऊपर से ही ले आते तारीख को, तो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख ये वेतन मिल रहा है। सवाल कह रहा है एल को एम के ठीक बाद वाली तारीख को वेतन मिलता है। एल को एम के बाद, देखो एल को एम के बाद वाली तारीख को वेतन मिल रहा है। अभी इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ये तो मैंने अलग ही आया है ना। को क्वेश्चन कह रहा है कि एल को एम के ठीक बाद वाली तारीख को वेतन मिलता है, एन को के ठीक पहले वाली तारीख को, एन को के ठीक पहले, एन को के ठीक पहले वाली तारीख को मिलता है। कह रहा है पी को के ठीक बाद वाली तारीख को, पी को के ठीक बाद, पी आएगा के ठीक बाद में। आगे क्या कह रहा है, पी को महीने की 3 तारीख को वेतन, यहां से क्वेश्चन टूटेगा, यहां से क्वेश्चन टूटेगा। पी को 3 तारीख को वेतन मिल रहा है, तो पी को वेतन यहां 3 तारीख को हमने दे दिया। पी के जस्ट ऊपर के है और के जस्ट ऊपर एन है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है दोस्त। पी के जस्ट ऊपर के और के जस्ट ऊपर है एन, और यहां पर केवल 2 स्टेप बच गए, ये दोनों, इनमें एम ऊपर है और एल नीचे है, एम ऊपर है एल नीचे है। थम्स अप कर दो कितने दोस्त बिल्कुल सेम टू सेम समझ पाए हैं। बोलो भैया, जल्दी से बोलो, क्या बातें समझ में आई हैं? सवाल पूछ क्या रहा है और सवाल पूछा कब गया था? आरआरबी ग्रुप डी 23 अगस्त 2022 की 2nd शिफ्ट में। बताओ जल्दी से, कर पाओगे? आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना? सवाल हमसे पूछ क्या रहा है, एम को किस तारीख को वेतन मिलता है? तो एम की तारीख आई है 4, एम को 4 तारीख को वेतन मिलेगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखेंगे इसका जवाब क्या हो सकता है। सवाल कह रहा है ए बी सी डी ई में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर शुक्रवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। सोमवार से शुक्रवार, तो ये मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, फिर आ गया थर्सडे, और थर्सडे के बाद आ गया फ्राइडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ध्यान से सुनना क्या कह रहा है मेरे सभी प्यारे दोस्त, ध्यानपूर्वक समझना क्या कह रहा है। देखो ध्यान से बेटा, जितने भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है मैं सबको करा दूंगा, टेंशन मत लो। प्रीवियस ईयर के माध्यम से ही कराऊंगा हर एक चीज को, सही है। यहां सारे सवाल जब एक दूसरे से जुड़े होते हैं ना, तो फिर वो बहुत आसानी से समझ में आते हैं। सवाल यहां पर कह रहा है सी की परीक्षा गुरुवार को है, ध्यान से देखो, अर्थात थर्सडे को है, तो सी की परीक्षा थर्सडे को हो गई अर्थात गुरुवार को। कह रहा है बी और ए के बीच केवल एक व्यक्ति है, ठीक है। बी की परीक्षा डी की परीक्षा से ठीक एक दिन पहले है, बी की परीक्षा डी की परीक्षा से ठीक एक दिन पहले, तो देखो डी की परीक्षा से ठीक एक दिन पहले बी की परीक्षा है। कह रहा है बी की परीक्षा डी की परीक्षा से एक दिन पहले है। तो मेरे प्यारे दोस्त एक बात बताओ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि डी को आप यहां नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आपने डी को यहां पर लिखा तो उसके ऊपर बी आएगा, लेकिन इसके ऊपर सी लिख रहा है। अगर आपने डी को यहां पर लिखा तो फिर आपको बी यहां ऊपर लिखना पड़ेगा। बात को गौर से सुनना। तो फिर इसने एक बात हमसे बोली है कि बी और ए के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो यहां बी और ए के बीच एक व्यक्ति ऊपर देखूंगा तो नहीं आ सकता, क्योंकि एक व्यक्ति यहां बीच में, तो ए कहां आएगा, और यहां एक व्यक्ति बीच में लूंगा तो सी आ रहा है। इसका मतलब डी और बी यहां भी नहीं आ सकते। ये हिंट होती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि डी और बी यहां भी नहीं आएंगे, तो डी यहां आएगा और बी यहां पर आएगा, और बी और ए के बीच केवल एक व्यक्ति, तो मैं बोलूंगा कि बी यहां है, एक व्यक्ति डी ले लो, ए यहां आ जाएगा, और बच कौन गया? ई बच गया, उसे यहां लिखेंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा।
आया भाई समझ में? जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, समझ में आया या नहीं आया? क्वेश्चन में कोई समस्या तो नहीं है? एक बार जल्दी से बोलेंगे, क्या प्रॉपर तरीके से चीजें समझ में आई हैं? सवाल पूछ क्या रहा है? बुधवार अर्थात वेडनेसडे को किसकी परीक्षा है? बुधवार को ए की परीक्षा होगी। बुधवार को ए की परीक्षा होगी अर्थात हम कहेंगे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। चलो बताओ इसका आंसर क्या है। देखो ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व होना चाहिए। अगर समझ में आ रहा है तब कुछ बात है, समझ में नहीं आ रहा तो फिर दिक्कत है। सवाल करे क्लास 12th के 6 विद्यार्थियों QRUVYZ में से प्रत्येक की ऑनलाइन मेडिकल प्रवेश परीक्षा मंगलवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाले अलग अलग दिनों में होती है। तो ये टोटल 6 हैं और मंगलवार से शुरू होता है। मंगलवार का मतलब ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद आ जाएगा फ्राइडे, फ्राइडे के बाद आ जाएगा सैटरडे एंड सैटरडे के बाद आ जाएगा संडे। ऐसे चलती हैं, ध्यान देना, ऐसे चलती है। मैंने यहां पर क्या बोला? मैंने यहां पर बोला कि भाई उनमें से किसी भी परीक्षा यू से पहले नहीं है, उनमें से किसी की भी परीक्षा यू से पहले नहीं है। इस बात का अर्थ समझ में आ रहा है? इसका अर्थ है कि यू सबसे ऊपर जाएगा। यू से पहले किसी की भी परीक्षा नहीं है अर्थात यू सबसे पहले है। वाई की परीक्षा यू के ठीक बाद है तो वाई आ जाएगा यू के ठीक बाद। वी की परीक्षा शनिवार को है तो सैटरडे को वी की परीक्षा होगी और जेड की परीक्षा वी से ठीक पहले है तो वी से ठीक पहले यहां पर जेड आ जाएगा। और क्यू की परीक्षा रविवार को नहीं है तो संडे को क्यू नहीं आएगा तो थर्सडे को क्यू आएगा और जो बच गया वो संडे को आएगा। कौन बच गया? मुझे लगता है क्यू आर यू, क्यू 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 आर, आर बच गया तो आर को यहां पर लिख दें। बोलेंगे सभी, जल्दी से बोलेंगे, क्या बात ओके हुई? पूरा सीक्वेंस ट्यूसडे में यू, वेडनेसडे वाई, थर्सडे क्यू, फ्राइडे जेड, सैटरडे वी और संडे आर। बताओ जल्दी से, सबको बातें समझ में आ गई एकदम? सवाल हमसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि बताओ किसकी परीक्षा गुरुवार को है, किसकी परीक्षा गुरुवार को है। थर्सडे को किसकी परीक्षा है? क्यू की परीक्षा है तो यही क्यू आपका राइट आंसर है। बात समझ में आ गई? मोहन भाई लिख रहे हैं मिक्स क्वेश्चन लाया करिए प्लीज। मोहन भाई मेरे दोस्त, मेरे भाई, हर टीचर को यह बात पता है कि उसे अपने स्टूडेंट को कैसे लेके चलना है, इसलिए हर वक्त ज्ञान मत दिया करो प्लीज। हर स्टूडेंट आपका मतलब हर एक स्टूडेंट का टीचर भला ही चाहता है। ये जो पजल है ये एक ऐसा टॉपिक है कि यहां पर कंफ्यूजन बनता है। बात समझ में आ रही है? मिक्स क्वेश्चन लाना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि मानकर चलो कि अभी मैंने एक पजल का क्वेश्चन करा दिया तो उससे व्यक्ति को कॉन्फिडेंस नहीं आता है। उसे लगता है कि यार एक और हो ऐसा तो मेरी समझ में ज्यादा बेहतर आएगा। ये आपके साथ भी बाबू होता होगा। मुझे क्या है, मुझे तो 1 घंटा पढ़ाना है तो मिक्स भी ले आता। लेकिन आप सोचकर देखो, एक पजल का क्वेश्चन हुआ, बच्चे को तुरंत ये होना चाहिए कि यार होता ही है बच्चे को कि एक और पजल का होता तो ज्यादा सही समझ में आता। फिर क्या होता है? लेकिन मिक्स में क्या है, अब सीरीज का आ गया अगला, पूरा फ्लो ही बिगड़ गया पजल का। तो ये इंपॉर्टेंट जो टॉपिक, अभी एक टॉपिक आपका मिक्स से अलग में वो वाला भी करवाऊंगा, लॉजिकल रीजनिंग वाला। जो लॉजिकल है ना, कथन निष्कर्ष, कथन पूर्व धारणा, कथन तर्क, कथन कार्यवाही, कथन अनुमान, याद आ रहा है? बहुत महत्वपूर्ण है रेलवे में। आप कितना भी मुझसे कहोगे मिक्स मिक्स मिक्स, मैं उसे भी मिक्स नहीं करवाऊंगा, मैं उसे भी टॉपिक वाइज ही करवाऊंगा। कथन तर्क, कथन पूर्व धारणा, कथन लॉजिकल रीजनिंग में जितने भी वो आते हैं निष्कर्ष वाले, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे आपको कैसे एक मंजिल तक पहुंचाना है ना?
तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखो, सारी चीजें आपके हिसाब से नहीं लेकिन आपके लिए बेहतर बनाने के लिए ही की जाएंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, देखो ध्यान से, आपको बहुत जबरदस्त आज एक भय तो निकलेगा आपके अंदर से कि पजल इतनी तगड़ी नहीं होती है। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, DEFGHIJ फुटबॉल मैचेस सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त हो रहा है। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हैं, तो सोमवार का मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड देन संडे। मुझसे कह रहा है कि ई का मैच आई के मैच के ठीक बाद वाले दिन है। ई का मैच आई के मैच के ठीक बाद, अभी इससे कोई लेना देना नहीं, अभी ऐसे ही लिख रहा हूं, अलग लिख लेता हूं। चलो, ई का मैच आई के ठीक बाद, जी का मैच एच के ठीक बाद है, ई का मैच आई के मैच के बाद है, आई के मैच के बाद ई का मैच है। दोबारा से सुन लो, ई का मैच आई के मैच के बाद है, जी का मैच एच के बाद है, एच के बाद है जी का मैच, जे का मैच ई के मैच, अच्छा ये बैच है, अच्छा कहीं मैच कहीं बैच ऐसे लिख गया गलती से, कोई बात नहीं, ये मैच है, ये बैच है। जे का मैच ई के मैच के ठीक बाद है, जे का ई के बाद, जे का ई के बाद हो गया, लेकिन रविवार को नहीं है, तो जे रविवार को नहीं आएगा। डी का मैच बुधवार को है, तो वेडनेसडे को डी का मैच हो गया, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्त ये 3 तो आएंगे लगातार, ऊपर आई फिर ई फिर जे, लेकिन जे संडे को नहीं आएगा, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे फुलफिल कर देते हैं। आई यहां पर लिख देते हैं, हमें पता है उसके बाद ई यहां पर आ जाएगा एंड उसके बाद जे यहां पर आ जाएगा, और ये दोनों एच और जी भी लगातार आएंगे, तो इनको यहां पर लिख देंगे। इससे ज्यादा काम करने की जरूरत होती ही नहीं है। समझ में आई बात? इससे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं होती। एक व्यक्ति बच गया, कौन बच गया उसे देख लो, एफ बच गया, उसे यहां संडे में लिख देंगे, खत्म कहानी। सही है। सवाल पूछ क्या रहा है? सवाल पूछ रहा है कि किसका मैच रविवार को है? एफ का मैच रविवार को है, एफ का मैच रविवार को है, ये ए ऑप्शन राइट है। सवाल ग्रुप डी में ही पूछा है, 8/9/2022 की पहली शिफ्ट में। बात समझ में आ गई? यहां तक बातें समझ में आ गई? उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, यहां पर ध्यान से समझेंगे। ये देखो, इस तरीके से ना बोलकर इन्हें मंजिल वाली बात बोल देता कि ये इसके ऊपर रहता है, ये इसके ठीक ऊपर, कुछ भी बोल दे, तरीका सबका एक जैसा ही है। सवाल यहां पर देखो, यहां ए से जी तक 7 व्यक्ति हैं, सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त हो रहे हैं। ये भी तो सोमवार बोले तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। हमसे कह रहा है सी की परीक्षा मंगलवार को है, तो ट्यूसडे को सी की परीक्षा हो गई। ए और जी की परीक्षाओं के बीच केवल एक छात्र की परीक्षा है। सही है। कह रहा है ए और जी के बीच केवल एक है, ए की परीक्षा जी की परीक्षा से पहले है। तो देखो, जो ए की परीक्षा है जी की परीक्षा से पहले, लेकिन बीच में एक व्यक्ति है। डी की परीक्षा ए की परीक्षा के ठीक पहले वाले दिन है, तो डी की परीक्षा यहां पर ए से पहले वाले दिन आ जाएगी, लेकिन यह गुरुवार को नहीं है। तो डी की परीक्षा थर्सडे को नहीं है। सही है, डी की परीक्षा ए से पहले है पर थर्सडे को नहीं है, कोई बात नहीं है। एफ की परीक्षा ई की परीक्षा से पहले किसी दिन है, किंतु बी के बाद है।
ई की परीक्षा रविवार को है, लास्ट में कह रहा है ई की परीक्षा रविवार को है, तो संडे को मैं यहां पर ई की परीक्षा करा दूंगा। यहां पर सीक्वेंस की क्लिक यहां से मिलेगी, ये आएगा जी, उसके बाद एक और नाम, फिर ए, फिर डी। और इसमें भी एक बात कह रहा है कि डी की परीक्षा ए से ठीक एक दिन पहले लेकिन गुरुवार को नहीं है, तो मैं यहां पर डी की परीक्षा बुधवार को कर देता हूं। डी की परीक्षा बुधवार को कर देता हूं क्योंकि उसके जस्ट नीचे मुझे पता है ए आएगा, फिर मुझे पता है बीच में एक व्यक्ति आएगा यहां फ्राइडे वाला, और फिर यहां इससे नीचे जी यहां पर आ जाएगा। और हिंट मुझे कहां से मिलेगी अभी कि एफ की परीक्षा ई की परीक्षा से पहले किसी दिन है, तो ठीक है, किंतु बी के बाद है, तो एफ की परीक्षा ई की परीक्षा से पहले है, ई की परीक्षा से पहले किंतु बी के बाद है, तो यानी ऊपर बी फिर एफ फिर ई, तो ऊपर यहां पर बी लिख देते हैं, ई ऑलरेडी नीचे लिख रहा है, यहां पर ये एफ लिख देते हैं, क्वेश्चन खत्म हो गया। बताओ कितना आसान कर दिया। ये चीजें कंफ्यूज करती है बच्चे को तरीका नहीं आता तो वो नहीं कर पाता। मैं आपको ये तरीके यहां पर बता रहा हूं, समझ में आ रही हैं बातें? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से क्या बातें समझ में आ रही हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूं, यही वो क्वेश्चन होते हैं जो हमें मेरिट में बाहर कर देते हैं और या फिर अंदर कर देते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कोडिंग डिकोडिंग का वो क्वेश्चन जिसमें हर एक में +3 हो रहा है, उसे पेपर में बैठने वाला हर बच्चा करेगा। दिल की बात बता रहा हूं, बहुत अनुभव है, बहुत पेपर दिलवाएं बच्चों के, बहुत सिलेक्शन दिलवाएं, पूछ के देख लेना एक बार। पिछले 4-5 साल में जो बच्चे किसी विभाग में सेलेक्ट हुए जिसमें रीजनिंग आती होगी, पूछ के देख लेना, वो हर बच्चा जानता होगा। मतलब ये बड़ी बात नहीं है, आपको भी ये बात पता है मैक्सिमम लोगों को। कोडिंग डिकोडिंग का वो सवाल जिसमें +3 हो रहा है उसे हर बच्चा करेगा। डायरेक्शन टेस्ट का वो नॉर्मल सवाल जिसमें दूरी पूछ रहा है उसे हर बच्चा करेगा। ब्लड रिलेशन का वो सवाल जो नॉर्मल रिलेशन वाला हर बच्चा करेगा। मेरे प्यारे गुड्डा, ये वो क्वेश्चन होते हैं जिन्हें कुछ बच्चे स्किप कर देते हैं और कुछ बच्चे करके आते हैं। जो स्किप कर देते हैं वो बाहर चले जाते हैं, जो करके आते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, एक एक क्वेश्चन पर पूरे। अब तुमको क्या लगता है जितने टोटल नंबर की रीजनिंग आएगी उतने की लड़ाई थोड़ा ही है। लड़ाई ये होती है कि हमेशा ध्यान रखो, अगर 30 नंबर की रीजनिंग है तो 30 में से 26-27 तो हर व्यक्ति कर रहा है। आप 26-27 कर रहे हैं तो कोई खास अलग नहीं कर रहे। मैंने कहा आप खास तब हैं। अब असली लड़ाई तो जो बचे हुए 3-4 नंबर है ना ऊपर के, उनकी लड़ाई है, उनको कौन ज्यादा ठीक कर रहा है। असली मेरिट यहां से बनती है। ऐसे ही हर सब्जेक्ट का खेल होता है। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोग कितना समझते हैं कितना नहीं समझते हैं चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इसका आंसर क्या था कि किसकी परीक्षा सोमवार को है? सोमवार को बी की परीक्षा है। सोमवार को बी की परीक्षा है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पर आ जाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6 स्नातक विद्यार्थियों अनुदीप, यमुना, चिन्मयी, देवजा, ईशा और गुना में प्रत्येक की ऑनलाइन पीजी प्रवेश परीक्षा सोमवार से शनिवार को समाप्त होने वाली सप्ताह के अलग अलग दिनों में चलती है। तो सोमवार से शनिवार तक, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सवाल गुड्डा जी हमसे क्या कहता है? सवाल हमसे कहता है कि उनमें से किसी की भी परीक्षा चिन्मयी से पहले और यमुना के बाद नहीं है। बस खत्म हो लिया सवाल तो यहीं से ही, एक एक लाइन का ही तो खेल है। मैंने यहां पर क्या बोला? मैंने कहा कि चिन्मयी से पहले नहीं है और यमुना के बाद नहीं है। तो चिन्मयी सबसे पहले है, चिन्मयी से पहले किसी की परीक्षा नहीं है और यमुना के बाद भी किसी की परीक्षा नहीं है। चिन्मयी से पहले नहीं है, यमुना के बाद नहीं है। चिन्मयी से पहले कोई परीक्षा नहीं, यमुना के बाद कोई परीक्षा नहीं। गुना की परीक्षा अनुदीप के ठीक बाद और दिव्या के ठीक पहले है। मान के चलो ये है गुना,
गुना की परीक्षा अनुदीप के ठीक बाद, यह है अनुदीप, तो अनुदीप के ठीक बाद है, और दिवजा के ठीक पहले, दिवजा के ठीक पहले। तो इसका मतलब ये तीनों लगातार आएंगे, पहले अनुदीप फिर गुना फिर दिवजा। यहां से एक हिंट ले लिया करो इस चीज की कि इससे पता चल जाता है कि क्या चल रहा है। ईशा की परीक्षा मंगलवार को और अनुदीप से ठीक पहले है, तो ईशा की परीक्षा आएगी मंगलवार को, ईशा मंगलवार अर्थात ट्यूसडे हो गया, और अनुदीप से ठीक पहले, तो इसका मतलब इसके तुरंत बाद अनुदीप आएगा, और जैसे ही अनुदीप आएगा तो मुझे यहां से जो अनुदीप है वो एक कॉमन शब्द बन जाएगा, कॉमन नाम बन जाएगा। अनुदीप के बाद तो गुना है और गुना के बाद दिवजा है। बताओ, अनुदीप के बाद गुना और गुना के बाद दिवजा, ये फिर एक कॉमन चीज बन जाएगी। तो मैंने यहां पे क्या बोला, अनुदीप के बाद गुना का नाम आएगा एंड गुना के बाद दिवजा। सवाल ओवर हो गया। सवाल में पूछा है कि किसकी परीक्षा शुक्रवार को है, तो फ्राइडे दिवजा की परीक्षा है, दिवजा की परीक्षा है, तो ये ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। मैंने कहा इसे फिर हटा दिया जाएगा, इसे हटा दो। अब आप लोग पूरे के पूरे सिस्टम को यहां से मिलाकर देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मैंने यहां पर हर एक शब्द को मिला के देखा, तो मैंने यहां पे सारी चीजों को, जैसे ऊपर वाली चीजों को मिलाऊंगा तो यही आएगा। अभी आप लोग मुझे एक बात बताओ कि कुछ सवाल इसमें बचे हुए हैं, इन सवालों का आंसर खुद से कर लोगे प्रैक्टिस में या एक क्लास और लगानी पड़ेगी? इतना हिंट बहुत है, आप लोग खुद से करोगे तो समझ में आ जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, एक लॉजिकल रीजनिंग की भी क्लास में आपकी लगाऊंगा, बहुत जरूरी है। आप लोग भी चाहते होंगे उसे कि भैया जो कथन निष्कर्ष, कथन पूर्व धारणा, कथन कार्यवाही, क्योंकि हम यहां पर केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और एक और बात, अगर कहीं से प्रैक्टिस करने के लिए ग्रुप डी के क्वेश्चन की जगह एनटीपीसी का क्वेश्चन भी मिल रहा है तो बिल्कुल कर लेना। आरआरबी जेई का मिल रहा है, कर लेना। आरपीएफ एसआई का, रेलवे का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिल रहा है तो कर लेना, क्योंकि रेलवे एक हमेशा इस पैटर्न पर चलता है कि ग्रुप डी का क्वेश्चन ग्रुप डी में ही पूछे, जरूरी नहीं, कई बार आरपीएफ एसआई या आरआरबी जेई या इसके अलावा मान के चलो आपका एनटीपीसी, ये सारे क्वेश्चन इधर उधर से मिक्स करके पूछ लेता है। तो ये अलग अलग नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है सभी प्यारे साथियों। समझ में आ रही है इतनी सारी चीजें? तो ये कुल मिलाकर चीजें हैं। जैसे यहां टोटल अभी ये 15 क्वेश्चन हैं और मैंने अभी आपको 9 क्वेश्चन ये कराए हैं। क्वेश्चन बड़े होते हैं तो इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन उन बच्चों से तो आप लोग आगे ही जाओगे ना। कितना भी भाई, एक बच्चा आप छोड़ के ही आ रहा है सवाल, वो क्वेश्चन को कर ही नहीं रहा, और एक आप हैं कि क्वेश्चन को कर तो रहे एटलीस्ट, टाइम टेकिंग ही सही, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग में जैसे एक टॉपिक हमारा कथन निष्कर्ष का हो गया, ये बहुत जरूरी है रेलवे के दृष्टिकोण, रेलवे की जान है ये। निष्कर्ष हो गया, कथन पूर्व धारणा हो गया। सभी प्यारे दोस्त बता दो, क्या इसकी भी स्पेशल क्लास लगनी चाहिए? जल्दी जल्दी बताओ। मैंने कहा कथन कार्यवाही हो गया, कार्यवाही। मैंने कहा कथन तर्क हो गया, कथन तर्क हो गया, है ना। ये मतलब इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं पढ़ के जा रहे तो आपकी तैयारी आधी है। बेशक यहां से क्वेश्चन कल को, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आगे पेपर में क्या होगा, हो सकता है यहां से एक भी क्वेश्चन ना पूछा जाए, लेकिन आप लोग हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क पर फोकस करो। स्मार्ट वर्क पर फोकस करोगे तो सिलेक्शन के नजदीक जाओगे। और ये रट लगा लोगे कि ना जी ऐसे कराओ वैसे कराओ, तो गुड्डा टीचर आपसे ज्यादा अनुभवी है, आपसे ज्यादा बेहतर, और यहां खड़ा है तो केवल इसलिए खड़ा है कि कल को जब रिजल्ट आए तो उसके स्टूडेंट सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्कोर करने वाले हों। तो इसमें ऐसा नहीं है या तो टीचर यहां खड़ा है तो जान लगा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो आप लोग भी इस बात को समझो, पूरी जान लगाई जाएगी, पूरी मेहनत करी जाएगी। आपको भी जिम्मेदारी दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन कर लेना, एक बार क्वेश्चन कर जरूर लेना मेरे प्यारे दोस्त।
कर जरूर लेना, बस इतना बात है जो प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। पीडीएफ अपलोड कर देना, एप्लीकेशन पर ये पीडीएफ आपको अपलोड मिल जाएगी प्यारे दोस्त, ठीक है? ओके, थैंक यू, नमस्ते।